सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चलने के लिए तैयार हैं चर्च। मैं कह रहा हूं कि आज से तुम कह रहे कि भविष्यवाणी नहीं, कह रहा कि आज से तुमने जो नहीं देखा वो भी देखना स्टार्ट करोगे यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं जोड़ा वो जोड़ोगे आज रात के बाद। लेकिन आत्मा के चलाए चलना है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरे बच्चों को आत्मा के चलाए चला दे। क्योंकि आत्मा कौन है? आत्मा उनके अंदर आना चाहता है। किन के अंदर? मंदिर के अंदर। मंदिर कौन है? कहता वो आप लोग हैं। इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर उनके अंदर आना चाहता है जो नए सिरे से जन्म लेगा, जो पश्चाताप करके चलेगा, पवित्रताई में चलेगा। परमेश्वर उनके अंदर आना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने शाऊल को कहा कि तू नए सिरे से जन्म लेगा और तेरे ऊपर आत्मा उतरेगा। लेकिन कब? कह रहा जब तू लोगों के बीच में, जहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस होगी। कहता कहां पर होगी? कह रहा जहां पर 2 या 3 जन बैठकर प्रार्थना करते हैं, जहां पर इस समय चर्च लगा हुआ है, वहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस है। और कह रहा कि जो तू मांग रहा है, कह रहा वो आज रात तू बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो आज आप चाहते हैं आप बन कर जाएंगे। आप तैयार हैं वो बनने के लिए? यस। एक आदमी का करोड़ों का बिजनेस था। वो बॉम्बे से मेरे पास आया, नहीं सॉरी, वो करोड़ों का बिजनेस था, उसका बर्बाद हो गया। घर की बच्चों की फीस नहीं गई, लोन नहीं गया, किराए पर आ गया। उसकी पत्नी उसको कई बार बोलती रही कि मैं लाइव देखती हूँ और खुदा की प्रेजेंस में चल। लेकिन बोलता था कि मैं खुदा की प्रेजेंस में नहीं जा सकता, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, मना करता रहा। उसके खूड, सब खूड बिक गए। हमारे हरियाणा में बोलते हैं उसके सारे खूड बिक गए। उसके पास जो था सब बिक गया। वो आदमी सुसाइड करने की नौबत में था। उसकी पत्नी सुसाइड करने जा रही थी अपने बच्चों को लेकर। और आपको बता रहा हूं, कुदरती मैं उस आदमी के पास पहुंच गया। कैसे? मैं एक बार बॉम्बे गया और वो आदमी मुझे होटल में अपॉइंटमेंट लेकर मिला और वो बोलता है, कह रहा है कि मैं विश्वास करता हूं खुदा की प्रेजेंस आपके पास है। कह रहा मेरा सारा खोया हुआ वापिस आ जाए। आमीन। मैंने कहा अगर तू नए सिरे से जन्म ले, अगर तू आज परमेश्वर के वचन पर विश्वास करे। कहता मैं कल नहीं आज ही विश्वास करूंगा, मुझे बताओ क्या करना है। मैंने कहा तू आज पश्चाताप कर और बोल यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। और उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में रोज बुलाया कर। जिस दिन से उसने ऐसा कहा और उसके मेरी फ्लाइट में से मैं उतरा भी नहीं हूं। कहता पापा 50 करोड़ रुपए की डील होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 50 करोड़ छोटे नहीं होते। मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुनता है, आपको विश्वास करना है। एक आदमी, एक औरत मेरे पास आए, बोले पापा जब से हम आपके साथ जुड़े, कह रहे कि उसके बाद क्या हुआ? कह रहा हमारी समुद्र में जमीन निकल आई। समुद्र में? मैंने पहली बार सुन रहा हूं। कह रहे वो टापू में, कह रहे 8 किले हमारे निकल आए। गवर्नमेंट ने हमें दे दिए, टापू तुम्हारा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर है। आपके पास ये धरती खत्म हो सकती है, मैं कह रहा हूं आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। याद रखना, आपको उसके कलाम पर भरोसा रखना है, उसके वचन पर भरोसा रखना है। कह रहा कि जब वचन आपके अंदर आएगा, आपके अंदर आत्मा भी आएगा। और आपके अंदर आत्मा आएगा, आप एक जगह स्टे नहीं कर सकते। आपका बिजनेस, आपकी दुकान एक जगह नहीं रहेगी, आप कहीं से कहीं जाएंगे। चर्च, आमीन। क्या आपको विश्वास है? यस। आप तैयार हैं इस बात के लिए? यस। कह रहा लेकिन लोग वचन पढ़ते हैं, आत्मा के चला ही नहीं चलते और फिर भी वो अफसोस करते हैं। उनको पता है लेकिन अफसोस करते हैं। आज फैसला ले लो, हाथों को उठाओ, बोलो आपका। कह आज से परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में चलूंगा। मैं परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में चलूंगा। पड़ोसी से पूछो किसकी प्रेजेंस में चलोगे आज से? पेड़ के, पत्थर के, पत्नी के, पति के, माँ के, बच्चे के, झोटे के, गां के, तागे के, तबीज के,
शराब की बोतल के ठेके के किसकी प्रेजेंस में चलोगे? कई लोग अपनी पत्नी के प्रेजेंस में चलते हैं, नहीं जहां तू जाएगी मैं वहीं जाऊंगा तेरे पीछे पीछे, शक्की कहीं का। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी, तेरी पत्नी सुरक्षित रहेगी। आमीन। कई बच्चे, नहीं मम्मी मैं तेरे बिना ऑफिस में नहीं जा सकता है, मैं परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी, तेरी मम्मी घर बैठेगी, तेरा परमेश्वर तेरे साथ होगा, तेरे ऑफिस में तेरा बॉस तेरा सम्मान करेगा। आमीन। आज रात तुझे सलूट मारेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज कहने दो चर्च, कहने दो आज मुंह से बोलो मैं खुदा की प्रेजेंस में चलूंगा। चर्च खुदा की प्रेजेंस में चलूंगा, तेरी प्रेजेंस आए मेरे ऊपर। प्रेजेंस आए मेरे ऊपर। अरे ये जब तक नहीं कहोगे नहीं आएगी। अगर तुम कहोगे परमेश्वर अपना स्वर्ग से एड्रेस चेंज करके तुम्हारे पास आ जाएगा। आमीन। तैयार हो कि नहीं? यस। तुम अपना एड्रेस चेंज करोगे कि नहीं? नहीं मेरा नाम ईमा है, मेरा नाम जुम्मा है, मेरा नाम जुम्मा है, पता नहीं क्या क्या नाम फिल्मों में चल रहे, गंदे गंदे नाटक देख रहे हैं, गंदी गंदी फिल्में देख रहे हैं। मेरा नाम ईना है, मीना है, टीका है, मेरा नाम ये है वो है फलाना है। जुम्मे के दिन किया था वादा, आजा जुम्मे को तेरी माँ को मारे चाटा। ऐसे ऐसे गीत गा रहे हैं, ऐसी ऐसी फिल्में देख रहे हैं, फिर कह रहे हैं खुदा की प्रेजेंस में भी रहना है। कहां से रहेगी प्रेजेंस? आप खुदा की प्रेजेंस उनके साथ रहती है जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। आमीन। और आत्मा उनके साथ रहता है जो वचन पढ़ते हैं डेली, जो प्रेयर करते हैं डेली। कह रहा है कोई आग तुझे झुलसाने ना पाएगी, कोई नदी तुझे डुबाने ना पाएगी। आमीन। अरे क्यों? क्योंकि खुदा की प्रेजेंस तुम्हारे साथ होगी। चर्च आमीन। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? यस। हाँ कि ना? यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, बोलते हैं कि मैं खुदा की प्रेजेंस मेरे पास आए, मुझे पता सबने मांग लिया। आज सबके साथ परमेश्वर जाएगा। आमीन। क्या टुकड़े करके ले जाओगे? स्वरदूत आएंगे टुकड़े करके ले जाओगे? जरूरत नहीं है। वो इतना महान परमेश्वर है, वो अपनी एक आंख से पूरे वर्ल्ड को देख सकता है। हालेलुया। वो अपने एक कान से आपकी बातों को सुन सकता है। वो महान परमेश्वर है। वो कह रहा है, लेकिन कहता है कि मेरी प्रेजेंस उसके साथ चलेगी। जो रात को नाटक देखेगा, मैं भी कभी बहू थी। मेरी प्रेजेंस उसके साथ चलेगी, मैं भी कभी सास बहू थी। जो देखेगा मौत का खंजर, लटकता हुआ कुआं, आजकल नाटक आ रहे हैं, आहट। मैं कह रहा हूं ऐसों के साथ प्रेजेंस आएगी। आ बैल मुझे मार, नाटक देख रहे हैं भाई साहब, और सपने में बैल मार रहे हैं उनको। किसके साथ आएगी? कितनों को चाहिए प्रेजेंस? आज समझ रहे हैं कि नहीं? प्रेजेंस उनके साथ आएगी जो आज नया जन्म लेकर जाएंगे, यहां से नया फैसला लेकर जाएंगे। आमीन। मैं कह रहा हूं अगर प्रेजेंस खुदा की आई, मैं कह रहा हूं आप 40 साल का सफर सिर्फ 40 मिनट में तय करोगे, याद रखना। आमीन। मेरे ऊपर खुदा की प्रेजेंस है। आप लोगों ने देखा अमेरिका में जब हमारी नई नई ब्रांच खुली, एक आदमी ब्रांच में से प्रेयर करा रहा था, मैं से खड़ा हुआ चंडीगढ़ में से सीधा हाथ कर रहा था रात को। मैंने कहा बहन तेरे को कैंसर है यूट्रस में, और डॉक्टर जवाब दे रहा, रोने लगी वो। मैंने कहा तू पंजाब से है? बोलती यस। यूएस से में रहती है? कहती यस। मैंने कहा देख अगले हफ्ते गवाही आएगी, और अगले हफ्ते ही उसका कैंसर गायब हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं खुदा की प्रेजेंस है। अगर खुदा की प्रेजेंस में रहोगे, परमेश्वर चमत्कार करेगा। आज वॉलंटियर टाई लगा के आ जाते हैं, बोलते हैं हम खुदा की प्रेजेंस में है। क्वायर साड़ी डाल के आ जाती हैं, हालेलुया, प्रेजेंस में है, प्रेजेंस में, प्रेजेंस में है। ये मुझे सब मालूम है। हम वॉलंटियर को बोलते हैं, समझाते हैं, वॉलंटियर को समझाता हूं, ट्रेनिंग लेता हूं इनकी। मैंने कहा खुदा की प्रेजेंस जब आती है, जब पवित्रताई में चलते हैं, तो उसी समय, लेकिन पवित्रताई का मतलब यह नहीं कि आप पाप न करें और पाप से दूर रहें, लेकिन आपके अंदर आपका कैरेक्टर भी चेंज हो, आपका स्वभाव भी चेंज हो। हालेलुया। और उसी समय हम बोलते हैं, समझाते हैं इनको, चर्च में जो भी आए उससे प्रेम से बात करना, क्योंकि पहला कुरिन्थियों में लिखा 13:6 में कह रहा कि प्रेम, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, कह रहे बेशक वो भविष्यवाणी करे, बेशक वो पास्टर बने, बिजनेसमैन करे,
लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो वो ठनठनाता घड़ियाल है, वो समझ रहे कि नहीं? तो वो कुछ नहीं है, बेकार है परमेश्वर की नजर में। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? बाइबल बोलती है प्रेम। हालेलुया। अगर परमेश्वर प्रॉफिट बनना है तो आपके अंदर प्रेम आना चाहिए लोगों के लिए। अगर आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, अंबानी से बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो गरीबों के लिए दया आनी चाहिए, आपके अंदर प्रेम आना चाहिए। आमीन। आपको पता है अंबानी कितने गरीब लोगों की हेल्प करता है? आपको नहीं पता। सलमान खान कितने गरीब लोगों की हेल्प करता है, लेकिन उसके अंदर प्रेम होगा तो वो गरीबों को दान देगा। आपके अंदर प्रेम नहीं है इंसानों के लिए, आपके अंदर प्रेम नहीं है। वॉलंटियर की बात बता रहा हूँ, हम इनको समझाते हैं कि बेटे खुदा की प्रेजेंस आएगी, प्रेम रखा करो। जो भी तुम्हारे चर्च में आए उनसे प्रेम से बात करना, क्योंकि उनको इस नजर से देखना वो बैल है, बैल। क्योंकि जो वो चर्च में पहली बार आता है वो बैल की तरह आता है, बहुत जल्दी होती है उसको। पहली बार जब आएगा तो उसको बड़ी जल्दी होती है। मैं पति की बात कर रहा हूं, पत्नी की नहीं। बैल है वो, बैल। और मैं इनको समझाता हूं, मैंने कहा भाई उनसे प्यार से बात करना, हमने उनको गऊ बना के भेजना है, क्योंकि उनकी पत्नियों तंग है, वो ऐसे बात करते हैं। कहां जा रही, क्या करने जा रही, चल मैं भी चलता हूं तेरे साथ, चल। क्या होता वहां पर? और कुर्सी पाकर बैठ जाते हैं, और कुर्सी बैठ के फिर फूकते रहते हैं अंदर अंदर। कब उठेगी तू? और ऊपर से वॉलंटियर उनके साथ बदतमीजी करते हैं। उनको बोलते हैं, पहले बोलते हैं प्यार से, भाई साहब बैठ जाओ। जब वो थोड़ा सा बोलता है, चल 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 चल, हमारे पास टाइम नहीं है, चल कुर्सी आगे घर हमारी, हमने आगे मिलना पादरी से, भाई साहब बैठ जाओ। वॉलंटियर आगे से उनके साथ अकड़ते हैं और गलत व्यवहार करते हैं आगे से। हम कहते, वो बैल होते हैं, हम कहते हैं कि गायों, हम उन्हें गऊ बनाएंगे, ये उन्हें सांड बना के भेजते हैं भाई साहब। वो कहते हैं अच्छा जा, फिर हम आज के बाद नहीं आएंगे तुम्हारे चर्च। बेवकूफ कहीं कहीं, सांड बना के भेज रहे हैं उनको। अबे कैसे आएगी तुम्हारे अंदर खुदा की प्रेजेंस? क्या बोल रहा हूं? अभी वो लेडी अंदर आ रही थी, मैं दूर से देख रहा था, बहुत थोड़ा शुक्र आप आगे नहीं जा सकता है। उसको क्या, जब आई गई आगे तो क्या बहन बैठ जाओ, कुर्सी दो उसको। समझ रहे हैं कि नहीं? खुदा की प्रेजेंस लेना है तो प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेना है कि नहीं? यस। आज से अपने पड़ोसी को बोलो, आपका नाम क्या है? WWW। आज से सबका नाम चेंज कर रहा हूं मैं आज के बाद। प्रेजेंस चाहिए कि नहीं? लोग बोलते हैं यीशु मसीह में जाते हैं, धर्म चेंज करते हैं। अबे चुप, धर्म चेंज नहीं करते, हम नाम चेंज करते हैं। आज से हम क्या चेंज करेंगे? आज से, आज से आप सबका नाम चेंज। आपका नाम है आज से प्रेम। अपने पड़ोसी को बोलो प्रेम। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा नाम प्रेम है आज से। आप देखना गुंडे लाल को, मुंगेरी लाल को कैसे बोलेगा वहां से प्रेम। अपनी चंपा को भी बोलना प्रेम। आपकी औरत जब घर में गुस्सा करती है तो उसको बोलना प्रेम। ठीक है, देखा नहीं है प्रेम हो सकता है, लेकिन याद रखना प्रेम नाम आपको कह रहा प्रेजेंस दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा यीशु मसीह ने यही कहा, कह रहा कि सबसे बड़ा प्रेम है। अगर मैंने प्रेम देख लिया, एक बड़ा पास्टर कभी नहीं बन सकता वो जिसके अंदर प्रेम नहीं है। एक बड़ा अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, उसके ऊपर प्रेजेंस आ ही नहीं सकती। धन वाली प्रेजेंस, याद रखना, जिसके अंदर प्रेम है उसके साथ उपस्थिति है परमेश्वर की। आमीन। उसके साथ चल सकता है परमेश्वर। मैं आपको बता रहा हूं, बेशक मैं कितना भी गुस्से वाला आदमी हूं, लेकिन 5 मिनट के बाद मेरे अंदर प्रेम बहुत आ जाता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? हमारे में से 100 में से 90 गलतियां होंगी, लेकिन जिसके अंदर प्रेम है उसकी 90 की 90 गलतियां माफ करेगा यीशु मसीह। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? आज आपको सीखने को मिला है। अगर आप समझ गए, मैं कह रहा हूं उद्धार आज आपके गेट पर होगा चर्च। आमीन। हेलो, लुधियाने के गेट पर नहीं, आपके गेट पर होगा, मन के गेट पर। आमीन बोलने वाले खोल लो गेट आज, खोलो गेट आज। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, कह रहा है कुंडा खोल दे, मैं अंदर आना ही आज। चुप, तू नहीं आना आज, रब ने अंदर आना आज। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? जितने हाँ कर रहे हैं आज, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर छुए आपको। आमीन। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको छुए।
आपके बच्चों को छुए, आमीन जितने रिसीव कर रहे हैं उनके फ्यूचर को छुए, आमीन उनके हाथों को छुए। आमीन। बोलो आमीन। सुन रहे हो? कितने लोगों ने सुना है परमेश्वर का आत्मा? जब हम बूढ़े नहीं, जब हम छोटे थे तो कितने लोगों ने सुना है कि परमेश्वर का आत्मा कहाँ मिलता है? मंदिर में। कितने लोगों ने सुना? मंदिर में मिलता है ना। हमारे बाप दादे परदादे बताते थे कि परमेश्वर मिलेगा कहाँ? जोर से बोलो। मंदिर में, चर्च में, भटोड़ों में नहीं, गोसों में नहीं, मंदिर में मिलेगा। लेकिन परमेश्वर ने किसको कहा मंदिर? कह रहा है परमेश्वर ने आदम को सबसे पहला अपना मंदिर बनाया। हालेलुया। सुनो, कितनों को पता है ये बात? परमेश्वर ने आदम को अपना मंदिर बनाया। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। कुछ लोग ऐसा ही बोलेंगे मेरा प्रचार सुनने के बाद, जिनको नॉलेज नहीं है बाइबल की। मैंने पीएचडी की है बाइबल के अंदर, डॉक्टर डिग्री की है, मैं नॉर्थ इंडिया के अंदर बिशप हूं। समझ रहे हो? प्रॉफिट एक अलग चीज हूं, लेकिन मैं एक बिशप भी हूं। मैं ड्रेस भले नहीं पाता हूं चोला, लेकिन आपको अगर डराना है अगले संडे में चोला डाल के, नहीं मेरा बर्थडे है अगले संडे उसी अगले संडे आएंगे सारे। बोले हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि बाइबल बोलती है कि, हाँ मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आपको यकीन होगा। जल्दी से निकालने पहला कुरिन्थियों उसका 6:10 क्या लिखा? ना चोर, ना लोभी। हाँ, ये क्या गलत पढ़ रही है? वो देखना, मंदिर, तुम मेरा मंदिर हो। दूसरे कुरिन्थियों क्या? हाँ 6:19 पढ़ो। 19, पहला कुरिन्थियों 6:19। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह। हेलो, पीछे चाय पीने वाला, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लाने वालों, है क्रीम पाउडर लगाने वालों, है कुर्सी में पंखा झोलने वालों, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा देह, तुम्हारी आत्मा है? हालेलुया। क्या लिखा? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। आगे, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ। और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है परमेश्वर, कह रहा जिसने परमेश्वर का आत्मा पा लिया है, कह रहा किसने पा लिया है? जिसने आज यीशु मसीह के नाम पर भरोसा कर लिया है, जो आज चर्च में आ गया है, जो आज यकीन कर रहा है, उसने आत्मा पा लिया है। और आत्मा 100% आज कुछ करके जाएगा मेरे और आपके लिए। आमीन। आप परमेश्वर का मंदिर है, आपके अंदर आया वो आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको समझाता हूं। उत्पत्ति की किताब 3:9 को पढ़ेंगे हम। सुनो, पहला मंदिर कौन था? पहला मंदिर कौन था? आदम। आदम। आदम के अंदर परमेश्वर रहता था। हालेलुया। हालेलुया। आदम परमेश्वर को देखता था। मैं कह रहा हूं कि उसकी आवाज को सुनता था। लेकिन क्या हो गया? पढ़ो पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, हाँ। तू कहाँ है? आगे। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था। हाँ हाँ। क्योंकि मैं नंगा था। हाँ। इसीलिए छिप गया। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा तू कहाँ है? इसका मतलब कि परमेश्वर उसे देख नहीं रहा है, क्योंकि इसने पाप कर दिया है। अरे आदम परमेश्वर को नहीं देख रहा है, इसका मतलब उसने पाप कर दिया है। जो इंसान पाप कर देता है, परमेश्वर उसे देखना बंद कर देता है, और उसकी आशीषें भी, आत्मिक आंखें भी बंद कर देता है। आदम की आत्मिक आंखें उस दिन से बंद हो गई। जिस चीज को वो देखना चाहता था, आज मसीह लोगों की आंखें भी, आत्मिक आंखें भी बंद हैं। इसलिए वो परमेश्वर के दर्शन को देख नहीं पाते कई बार। इसलिए वो परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को करा वो देखते हैं, लेकिन करा उन चीजों को करा जो स्वर्ग में है उसका दर्शन नहीं कर पाते। हालेलुया। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, भले आप देख ना पा रहे हो, लेकिन आवाज सबके सब सुनेंगे परमेश्वर की आज। आमीन। क्योंकि आदम ने अपनी आंखों से आत्मिकपन खो दिया, लेकिन अपने कानों से नहीं खोया। उसके कान सुन रहे थे उसकी आवाज को। हालेलुया। भले आज यीशु मसीह यहाँ आपको खड़ा दिखाई दे रहा हो ना दे रहा हो, लेकिन मेरे अंदर से, और जब खुदा के वचन को जब आप पढ़ते हैं, उससे आज रात आपको आवाज लगाकर कहने वाला है, हेलो पतरस तू कहाँ है?
आमीन। आदम तू कहां है? जितने सीटियां मार रहे हैं उनसे पूछ रहे तू कहां है? हालेलुया। तेरा जोश कहां है? तेरा बोल हालेलुया का कहां है? हालेलुया। तेरी ताड़ियों की गुंजगुजाहट कहां है? कह रहे शैतान ने तुम्हें भरमाया है, आदम को भरमाया है कि तूने फल खाया है, तूने पाप किया है, परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, मैं फिर भी तेरा इंतजार कर रहा हूं कि कब तू दिल का दरवाजा खोले और नए जन्म से नए सिरे से जन्म ले और मैं एक मसीह को नया जन्म दूं आज आपके अंदर आकर। आमीन। आपको मैं ढंग से समझाता हूं। इधर आजा लड़के, तू भी आजा फटाफट, आजा दौड़ के। ये देखो, बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ। एक थोड़ा नीचे हो जाओ जैसे कुत्ता बैठता है, एक शेर बन जाओ। नीचे हो जा, एक ऊपर है, एक थोड़ा नीचे हो जा। तू नीचे हो जा, थोड़ा तू ऊपर हो जा। ये कौन है? ये लोमड़ी है। कौन है ये? सारे बोलो लोमड़ी। मैं इसके पीछे से इसको लात मारूंगा, ये गुफा में जाएगा। चल गुफा में नहीं, इधर 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 गुफा इधर है। चलो मैं नीचे बैठ के कैसे चलते हैं। देखो गुफा में जा रहा। चलो चलो चलो। क्यों जा रहा है गुफा में ये? क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। बता रहा हूं आपको, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये लोमड़ी है और ये प्रेग्नेंट है। पहले खुले में थी लेकिन इसको बच्चा जन्मना था। इतनी अकल है इसको कि मुझे गुफा में जाकर बच्चे को जन्म देना है। हालेलुया। ये शेरनी है, अब मैं इसको भी लात मार रहा हूं। चल गुफा में। ये शेरनी भी अपनी गुफा में जा रही है क्योंकि ये भी प्रेग्नेंट है। चलो आगे चलो। प्रेग्नेंट शेरनी, ये प्रेग्नेंट है। देखो इसको भी इतनी अकल है जानवरों को कि हमें जन्म देने के लिए एक छत की जरूरत है, एक गुफा की जरूरत है। और आजा भाई, तू आजा, लाल लाल कपड़े आजा। ये मायावती है, सॉरी चंपा है। ये भी प्रेग्नेंट है। ये अपने घर में छत के नीचे जन्म दे रही है। सुन रहे हो? ये लोमड़ी बच्चे को जन्म दे रही है गुफा में। ये शेरनी अपने बच्चे को जन्म दे रही है। औरत को भी पता है कि मुझे अपने घर में जाकर जन्म देना है बच्चे को, या हॉस्पिटल की छत में देना है। लेकिन यीशु मसीह जब संसार में आया तो वो कह रहा था लोमड़ियों के पास छत है, सबके पास, जानवरों के पास भी सर छुपाने की छत है, मनुष्यों के पास भी है। लेकिन कह रहा मेरे पास पैर रखने की भी जगह नहीं है। कह रहा मुझे आज इंसानों के अंदर जन्म लेना है आज। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा इसलिए वो आपके अंदर गुफा ढूंढ रहे, आपके मन में ढूंढ रहे। कौन मेरा बेटा, कौन मेरी बेटी आज रोकर परमेश्वर के सामने पश्चाताप करेगा, आज पापा को छोड़ेगा। वो कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी, अपने दिल का दरवाजा को खोल, मैं तेरे भीतर आज जन्म लेना चाहता हूं। आज परमेश्वर का पुत्र आज आपके अंदर आना चाहता है। आमीन। यीशु अंदर आना चाहता है। परमेश्वर कह रहा है मुझे भी आज एक नए मसीह को जन्म देने के लिए एक मंदिर की जरूरत है, एक शरीर की जरूरत है। अगर इस लेडीज को बच्चा पैदा करने के लिए शरीर की जरूरत है, शेरनी को भी, लोमड़ी को भी, तो यीशु मसीह को भी एक नया मसीह आपके अंदर पैदा करने के लिए उसको आपके शरीर आत्मा की जरूरत है। आमीन। इसलिए कह रहा है कि देह प्राण आत्मा, आपकी देह प्राण आत्मा अब से आपकी नहीं है, यीशु की हो चुकी है। हालेलुया। आज से आपका कोई माइका लाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। हालेलुया। आप डरे नहीं, बस वचन पर भरोसा रखें और सारी लोमड़ियां शेरनियां भाग जाएं चुप अपने स्थान पर। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कितनों को समझ में आया कि क्या लिखा? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। किसका मंदिर हो? किसका मंदिर हो? परमेश्वर का। जोर से बोलो किसका मंदिर हो? परमेश्वर का। कितने आएंगे आज से यीशु की आवाज को सुनेंगे आज से? समझ में आया कि नहीं? कह रहा है शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनको आग की भट्टी में डाला गया। वो क्यों नहीं डर रहे थे? उन्होंने कहा हम तुम्हें आग में डालेंगे
बोलते आग में, कह रहे ले चलो, कह रहे यार डर नहीं रहे। उसने कहा डर क्यों नहीं रहे ये? क्योंकि उनके पास वचन था। हालेलुया। क्या वचन था? हम पढ़ेंगे यशाया 43 का 3 देखें जरा। हाँ, क्या लिखा? जब तू जल में होकर पहले जाए, बता, ठीक पढ़ रहा हूं मैं। यशाया की पुस्तक, हाँ। उसका 43 चैप्टर 43 अध्याय 2 आयत। हाँ पढ़ो। जब तू जल में होकर जाए, हाँ। मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ। जब तू नदियों में होकर चले, हाँ। वे तुझे डुबा न सकेंगी। हाँ। जब तू आग में होकर चले, हाँ। तुझे आंच न लगेगी। हाँ। और उसकी लो तुझे जला न सकेगी। हालेलुया। हालेलुया। शद्रक मेशक डरे हुए थे, शैतान उन्हें डरा रहा था, लेकिन उनके पास वचन था परमेश्वर का। क्या वचन था? जब तुम जल में होकर जाओगे, कर तुम्हारे संग रहेगा परमेश्वर, प्रेजेंस रहेगी। जब तुम नदी में होकर चलोगे, कोई तुम्हें डुबा ना सकेगा। जब तुम आग में चलोगे, कर आग जलाएगी नहीं, उसकी आंच भी तुम्हारे पास आने ना पाएगी। आमीन। क्योंकि तुम्हारे पास प्रेजेंस होगी। यस। इसका मतलब समझ जाओ, जितने लोग सुबह उठकर अपने कामों पर वचन पढ़कर जाते हैं और भरोसा रखते हैं और बार बार सही अंगीकार करते हैं, क्या हुआ? काम नहीं बना तो लिखा है जब तू जल में होकर चलेगा, कोई नदी भी तुझे डुबा ना सकेगी। आग में होकर चलेगा, कोई तुझे झुलसा ना सकेगा। आज हाथ उठाकर कह दो, जब मैं चलूंगा यहोवा के नाम से, कोई बीमारी मुझे मारने ना पाएगी। आमीन। क्योंकि यीशु का प्रॉमिस है, उसने जिसने नया जन्म ले लिया है, जिसके मंदिर में यीशु आ गया है, कह रहा है कि वो पाप वाला पर्दा फट गया है। कह रहा है कि जिसके अंदर यीशु आ गया है, उसके लिए भविष्यवाणी है। बाइबल बोलती है उसके ऊपर से मैंने मौत का डंक तोड़ दिया है। आमीन। बीमारी का डंक तोड़ दिया है। आमीन। कोई बीमारी तुम्हें झुलसा ना सकेगी, कोई कर्जा तुम्हें डुबा ना सकेगा। आमीन। ये बात याद रखना आज आपके लिए है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझे, मैं भविष्यवाणी करके भी समझा सकता हूं। कितने लोग मुझे भविष्यवक्ता समझते हैं? सारे बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। क्या विश्वास कर रहे हैं? हैं? पानी की बोतल दे, खोल के दे, तेरे बाप का नौकर नहीं हो, खोल के दे रही है। थैंक यू जीसस। ये पानी जिस आदमी को मैं पिलाऊं वो डूब जाएगा आज। करे आमीन। चुप। हाँ, ये आदमी ब्लैक मैंगो, सॉरी ब्लैक, हाँ ब्लैक फेस, सॉरी हाँ वाइट शर्ट, यस। माइक हट जा, तू कोई ब्लैक है, आगे जा। ब्लैक पैंट डाल, हाँ शाबाश शाबाश। माइक करो। कहां से आया? बम्बई। सुनो, मैं वचन बता रहा हूं। ये आदमी हट जाए आगे से, हटो यार, क्या कर रहे हो तुम? सुनो, ये इसके ऊपर समुद्र में अगर ये डूब जाए, पानी आ जाए, समुद्र के अंदर चला जाए, क्या ये डूब जाएगा? अरे हाँ कि ना? हाँ डूब जाएगा। अगर डॉक्टर ने इसके ऊपर कोई बीमारी रख दी, स्टैंप लगा दी, क्या ये मर जाएगा? हाँ बड़ी बीमारी है तो मर जाएगा। लेकिन देखो, यीशु मसीह ने कहा कोई नदी तुझे डुबाने ना पाएगी, कोई आग तुझे झुलसाने ना पाएगी। शद्रक मेशक आग की भट्टी में थे, ये भी एक प्रॉब्लम की भट्टी में है। मैं आत्मा में देख रहा हूं, आप अंदर से टूट रहे हो। HIV का प्रॉब्लम है, शर्माना नहीं। जोर से बोलो। यस। क्या प्रॉब्लम है? HIV। तारीफ करें जोर से। मैं जब इधर आया मुझे एक एंजल दिखाई दिया। मैं से देख रहा हूं एक सिद्धार्थ। कौन है? मैं। जोर से। क्या आप मेरे खुदा के लिए चिल्ला सकते हैं चर्च? हालेलुया। ये आदमी रो रहा है, तड़प रहा है, परेशान है, निराश है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आत्मा नहीं है। आप इसने खुदा की प्रेजेंस में चलना सीख लिया है। हालेलुया। खुदा की प्रेजेंस में चलना सीख लिया है। किसकी प्रेजेंस में? खुदा की प्रेजेंस में। सारे आज यीशु मसीह को बोलो आई लव यू। I love you। किस कर दो, फ्लाइंग किस। ओए नीचे नहीं ऊपर।
बेशरम। बोल आई लव यू जीसस। I love you, Jesus. समझ रहे हैं आप? मैं प्रचार में भी कोड वर्ड समझाता रहता हूं तुम पापियों को, कईयों को। हालेलुया। Hallelujah. आपको कोई डरा नहीं सकता, मार नहीं सकता। ये कब ये शद्रक है, इस पत्नी है तेरी, Hi. सुनो, हाय आया यहाँ पर, इधर है। आया है। हाँ। मैं आवाज लगाऊं, हाँ। कोई आपके घर के फैमिली को आवाज लगा रहा हूं। सुजाता कौन है? मेरे को इतने। जोर से बोलो। प्रोफेसर ओ मेरे यीशु का मज़ा मज़ा, यीशु का मज़ा मज़ा, मेरे यीशु का मज़ा मज़ा। हालेलुया। जितने नाच रहे थे उनके ऊपर आत्मा आ गया है। आमीन। बैठ जाओ एक छलांग लगाकर। ये खुदा की प्रेजेंस दिखा रहा हूं मैं आपको कि ये खुदा की प्रेजेंस है। अब ये प्रेजेंस में आया है। शद्रक मेशक प्रेजेंस में थे और परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी, लेकिन कोई नहीं देख पा रहा था। एक राजा ने जिस आग की भट्टी में उन्हें डाला, सुबह ढक्कन उठाकर देखा, कह रहे कौन है? डर गया। कह रहे कौन है? कह रहे डर गया। कह रहे मैंने आग की भट्टी में 3 डाले थे। कह रहे 4 कौन आ गए? चौथा कौन था? लिखा वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया। ओ मेरे यीशु का मज़ा मज़ा यीशु, ओ मेरे यीशु का मज़ा मज़ा यीशु, ओ मेरे यीशु का मज़ा मज़ा यीशु का। समझ रहा? आज तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। आत्मा को मांगना, आज से वचन पर भरोसा रखना है, क्योंकि शद्रक मेशक उस समय कह रहे थे, एक छलांग लगा के बैठ जाओ। उस समय कह रहे थे, वो आग में डाल रहे थे, भट्टी में डाल रहे थे, लेकिन वो आत्मा पाए हुए लोग थे। कह रहे थे कोई आग हमें झुलसाने ना पाएगी। खुदा का वायदा है, तू आज से आत्मा पाया हुआ है। आज से तू कहना स्टार्ट कर, कोई बीमारी मुझे जलाने ना पाएगी। कोई बीमारी HIV मुझे डुबाने ना पाएगी। खुदा का आत्मा तेरे साथ है। अब तेरी रिपोर्ट पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरा रोना, तेरा चिल्लाना यहोवा सुनेगा आज रात, क्योंकि उसने दास ने तेरे ऊपर हाथ रख दिया है। यह हाथ यहोवा का है। वो शैतान को आज हुक्म दे रहा तेरे अंदर से, वो चीखे चिल्लाए और निकल जाए आज। आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, आओ, निकल आओ, फायर, चिल्लाओ, आ गए। ओ मेरे यीशु का मज़ा मज़ा यीशु, ओ मेरे यीशु का मज़ा मज़ा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मज़ा मज़ा यीशु का। मैं हाथ कर रहा हूं, मैं हाथ करके आशीर्वाद दे रहा हूं पूरे चर्च के सामने। HIV रिपोर्टें बढ़ जाएं यीशु मसीह। 2024 नॉर्मल का रिपोर्टों का साल हो इसके लिए। बोला आमीन। कितने लोगों को प्रेजेंस में चलना सीख लिया है? प्रेजेंस में चलने का फायदा है कि नहीं? बैठ जाओ, बैठ जाओ। आत्मा के चला ही चलना है। हालेलुया। आज से तुम किसका मंदिर हो? परमेश्वर का। हाँ, अब हाथ वाले मंदिर में परमेश्वर वास नहीं करता। आज से वो इंसानों की देह में वास करता है। अगर लिखा वहां पर आज HIV क्यों है, आज बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि उसने कहा जो इस मंदिर को नष्ट करेगा पाप करके, उसको मैं नष्ट करूंगा। इसलिए आज से आप कहें हाथ उठाकर कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, पीछे चलूंगा, तेरी महिमा करूंगा, तेरी महिमा करूंगा। मैं कह रहा हूं ये साल आपका आशीषों भरा साल होगा चर्च। आमीन। कितने लोग डिजायर देखना चाहते हैं परमेश्वर की? क्या आपके अंदर डिजायर है परमेश्वर की? क्या आपके अंदर दर्शन है परमेश्वर का? सुनो, बैठ जाओ। मूसा के पास एक रात परमेश्वर की आवाज आई, डिजायर आया, दर्शन आया। उसको कहा मूसा फटाफट पहाड़ी पर आ जा और उसी समय मैं तुझे वहां मिलूंगा। सुन रहे हैं मेरी बात? और वो पहाड़ी पर चला गया। पहाड़ी पर गया, परमेश्वर ने कहा सुन, मैं तुझे आदेश दे रहा हूं, 1,44,000 लोग
जो तेरे साथ हैं अपनी कलीसिया लेकर कनान देश में चला जा, कनान देश में। और मूसा समझ गया। मूसा ने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मूसा ने कहा जंगल में शेर होंगे, चीते होंगे, भालू होंगे, दुख होंगे, तकलीफ होगी, अकाल होगा, पानी नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, समस्या होंगी। इतने साल हमारे पास पैसा नहीं है, सिलेंडर नहीं है, गैस का चूल्हा नहीं है, हम कैसे खाएंगे, हमारे पास कपड़े नहीं है। उसने कहा परमेश्वर तू मेरे साथ चलेगा तो मैं तेरे साथ चलूं, तेरे कहने पर चलूंगा। सुन रहे कि नहीं? कह रहा तेरी प्रेजेंस चाहिए परमेश्वर, उस जंगल में तेरी उपस्थिति चाहिए, कनान देश जाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। सबको जेएमसी की मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें सबको जेएमसी की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।